चुनावी दंगल जुबानी जंग से आगे निकल चुका है। एक तरफ आम आदमी पार्टी है जो ये दावा कर रही है कि चुनाव प्रचार के दौरान अरविंद केजरीवाल पर पत्थरबाजी की गई। वहीं बीजेपी आरोप लगा रही है कि केजरीवाल जनता के सवालों से भाग रहे हैं। जब बेरोजगार युवक उनसे सवाल करने पहुंचे तो उन्हें कार से रौंद दिया। दरअसल आप संयोजक अरविंद केजरीवाल डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। इसी कड़ी में वो कल चुनाव प्रचार कर रहे थे। प्रचार के बाद जब केजरीवाल का काफिला बाहर निकलने लगा तो कुछ लोगों ने काले झंडे लेकर केजरीवाल का रास्ता रोका। इस दौरान केजरीवाल के सुरक्षा गार्ड युवकों को पकड़ते, धकेलते और रास्ते से हटाते नजर आ रहे हैं। साथ ही एक वीडियो में ये भी देखा जा रहा है कि जिस कार में केजरीवाल सवार है वो पहले ब्रेक लगाती है और बाद में तेजी से आगे बढ़ जाती है। बीजेपी का दावा है कि इसी दौरान 3 युवकों को कार से टक्कर मारी गई और ये टक्कर केजरीवाल के इशारे पर मारी गई। जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल ने गाड़ी चढ़ा दी अपनी 2 युवकों पर सवाल पूछने के लिए, ये उनकी तानाशाही मानसिकता को भी दर्शाता है, बौखलाहट को भी दिखाता है, पर दिखाता है कि किस प्रकार से अब हिंसा पर उतर आई है आम आदमी पार्टी, क्योंकि उनके पास सवालों के जवाब नहीं है और फिर झूठ बोलते हैं कि हम पे हमला हो गया। हमने तो देखा है कि किस प्रकार से बार बार ये झूठा नैरेटिव, इंक का हमला, कभी कोई और हमला, पानी का हमला, और फिर निकलता है आम आदमी पार्टी का ही कोई कार्यकर्ता। तो ये स्पॉन्सर्ड हमला करवाना तो इनकी पुरानी फितरत है। पर अब जब उन्होंने गाड़ी चढ़वा दी है 2 युवकों पर, तो ध्यान भटकाने के लिए और विक्टिमहुड कार्ड खेलने के लिए अब किसी और पर आरोप डालने की कोशिश की जा रही है। इस दौरान 3 युवक घायल हुए थे जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। घायलों से मिलने के लिए खुद बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा कल शाम अस्पताल पहुंचे। इस दौरान घायल शख्स ने क्या कहा ये भी सुन लीजिए। सर हमने कुछ भी नहीं करा। मैं गया था वहाँ पे, रोज बैठे हम अपना आंचल में नहीं गए, नौकरी की बात करनी थी। इतने में उन्होंने बातचीत कुछ नहीं करी, हमने गाड़ी रोक की थी। इतने में उसको ड्राइवर ने गाड़ी चिपका दी। ब्रेक पहले मारा, ब्रेक मारने के बाद फिर वहाँ से इशारा मिला, जब जाके गाड़ी चिपकाई गई। उससे पहले गाड़ी कहाँ घटना घटी थी? ये गोल मार्ग गोल चक्कर। घायल युवक का दावा है कि उनकी तरफ से कोई पत्थरबाजी नहीं हुई, लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से जारी वीडियो में एक पत्थर कार से छत से होता हुआ नीचे गिरता नजर आ रहा है। इसी पत्थर को आधार बनाकर आम आदमी पार्टी बीजेपी पर गंभीर आरोप लगा रही है। ये हत्यारे, डकैत, गुंडे ये क्या कर रहे हैं प्रवेश वर्मा के प्रचार में? नई दिल्ली विधानसभा के अंदर गुंडों को लाके रक्तपात करना चाहते हो? अरविंद केजरीवाल की हत्या करना चाहते हो? साड़ी बांट ली, कोई फायदा नहीं हुआ, जूते बांट लिए, चश्मे बांट लिए, रुपया बांट लिया। जब चुनाव नहीं जीत रहा तो हताशा में अमित शाह, उनकी पुलिस, प्रवेश वर्मा और उनके गुंडे मिलकर चाह रहे हैं केजरीवाल की हत्या कर दो। दिल्ली चुनाव की तारीखें जैसे जैसे करीब आ रही हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर बढ़ता जा रहा है। सभी दल अपनी जीत पक्की करने के लिए साम दाम दंड भेद हर तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। बीजेपी का दावा है कि आम आदमी पार्टी अपने वादों में फेल रही, जिसकी वजह से ऐसे सियासी स्टंट अपना रही है। वहीं आम आदमी पार्टी बीजेपी पर बौखलाहट का आरोप मढ़ रही है। हर चुनाव से पहले इस प्रकार के हथकंडे अपनाते हैं, वह अपने पर हमले करवाते हैं और बाद में पता लगता है कि उन्हीं के कार्यकर्ताओं के द्वारा वह प्रेरित हमले होते हैं। ये उनके राजनीतिक स्टंट है। और कल तो उन्होंने हद कर दी। कल उस गाड़ी में थे जो गाड़ी हमारे कार्यकर्ताओं पर चढ़ाई गई, और वो गाड़ी ने पहले ब्रेक भी मारी और बाद में किसी ने अंदर से इशारा भी किया कि गाड़ी चलाओ। तो पता लगता है कि किस प्रकार की मानसिकता है। कल को कोई मनचला आ गया और उनको किसी ने गोलियां मार दी, हत्या कर दी। हो सकती है हत्या, कोई बड़ी बात कोई ना है। अगर हत्या कर दी तो ये तो यही कहेंगे कि ये भी जो है मनगढ़ंत था सब कुछ, और इन्हीं के लोग थे, इन्होंने खुद ही अपनी हत्या करा ली। आप क्यों नहीं करा लेते अपने ऊपर हमले? अगर इससे सहानुभूति मिलती है तो प्रवेश वर्मा क्यों नहीं करा लेते अपने ऊपर हमले? बीजेपी और आप की तरफ से एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं। जहां पत्थर को चुनावी हथियार बनाकर आम आदमी पार्टी जनता की सहानुभूति पाने की कोशिश कर रही है, वहीं बीजेपी घायल युवक के साथ खड़ी होकर आम आदमी पार्टी सरकार को नाकाम बता रही है। ऐसे में देखना ये होगा कि आखिर जनता क्या फैसला लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो दिल्ली में कुर्सी के लिए जंग तो लगातार जारी है, वहीं दूसरी ओर अवैध रूप से रह रहे दिल्ली में बांग्लादेशियों के खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है। और अब यह साफ कर दिया गया है, दिल्ली में रहना है तो कागज दिखाना होगा। घुसपैठ गैंग, तगड़ा एक्शन। घुसपैठिए अब नहीं बचेंगे। घुसपैठ के साथ किसका हाथ?
दिल्ली में अवैध घुसपैठियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। पुलिस झुग्गी झोपड़ी से लेकर दिल्ली के कोने कोने में रोहिंग्या और अवैध बांग्लादेशियों को ढूंढ रही है। पुलिस कह रही है दिल्ली में रहना है तो कागज दिखाना होगा। बांग्लादेशी घुसपैठियों पर शिकंजा कसने के लिए दिल्ली पुलिस अपना स्पेशल ड्राइव ऑपरेशन रोहिंग्या चला रही है और झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे घुसपैठियों की तलाश की जा रही है। इसके लिए उनके दस्तावेजों की जाँच की जा रही है। भारत में जंगल के रास्ते ये लोग आते हैं और वहाँ से ट्रेन से ट्रैवल करके या फिर बसों से ट्रैवल करके ये लोग दिल्ली पहुँचते हैं। जब यहाँ पर ये आ जाते हैं तो ये नेक्सस जो है साहिल, रंजीत, अफरोज और सेंटू शेख जो मेन आदमी था, इनके साथ मिलकर लोग अपने फर्जी आधार कार्ड डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं और यहीं पे रहना स्टार्ट कर देते हैं। कालिंदी इलाके में झुग्गियों में रहने वाले लोगों के लिए स्पेशल ड्राइव चलाई गई। आधार कार्ड, पहचान पत्र समेत कई दस्तावेजों की जाँच की गई। अब तक 8 बांग्लादेशी नागरिकों को धर दबोचा गया। वहीं फर्जी दस्तावेज बनाने वाले गैंग के 11 आरोपी भी गिरफ्तार किए गए। बांग्लादेश में किसी का नाम आ रहा है, उस वाले एंगल पे हम लोग काम कर रहे हैं। हमारी टीम गई हुई है ऑलरेडी, उस एंगल पे काम करा जा रहा है और इनके बांग्लादेशी आई कार्ड्स भी हमको मिले हैं। जो ओरिजिनल बांग्लादेश के इनके आईडी कार्ड्स बनते हैं और डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट बनते हैं, वो भी हमने रिकवर कर लिए हैं। और अब बात अमेरिका की कर लेते हैं, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर 20 जनवरी को शपथ लेने वाले हैं। इसको लेकर तैयारियां खास की गई हैं। बता दें आपको कि ढोल नगाड़ों की थाप भी इस दौरान सुनाई देगी। तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्षों को तो बुलाया ही गया है, लेकिन भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। Donald John Trump do solemnly swear. We became more and more successful. People started coming together. Success is going to bring us together. अमेरिका के 248 साल के इतिहास में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ जैसे ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में होने जा रहा है। अमेरिकी राजनीति के लिए यह चेहरा किसी चमत्कार से कम नहीं है, जिसे दुनिया डोनाल्ड ट्रंप कहती है। I, Donald John Trump, do solemnly swear. अमेरिका के होने वाले नए राष्ट्रपति ने चुनौतियों को स्वीकार कर असंभव को साकार कर दिया। We became more and more successful. People started coming together. Success is going to bring us together. ट्रंप के शपथ ग्रहण का काउंटडाउन शुरू हो गया है। अमेरिका में सत्ता परिवर्तन के साथ ही गैर कानूनी प्रवासियों पर बड़ी कार्रवाई शुरू हो सकती है। सोमवार को राष्ट्रपति पद की शपथ ले रहे डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल के पहले दिन यानी मंगलवार से ही इस पर हलचल देखने को मिल सकती है। शिकागो जैसे शहरों से छापेमारी शुरू होगी, जहां बड़ी संख्या में प्रवासी रहते हैं। ट्रंप के खास टॉम होमन ने अभियान को चलाने का ऐलान किया है। उनका कहना है कि हमारा लक्ष्य गैर कानूनी तरीके से रहने वालों के साथ इसमें मदद करने वालों को पकड़ना है। अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर गर्व करने के लिए भारतीयों के पास और एक बड़ी वजह होगी। एक तरफ जहां इस बार के चुनावों में भारतीय अमेरिकियों का दबदबा देखने को मिला, वहीं ढोल के रूप में भारतीय संस्कृति की गूंज भी अमेरिका में सुनाई देगी। ट्रंप राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण करेंगे। वे यूएस के 47वें राष्ट्रपति बन जाएंगे। इस वक्त पूरी दुनिया में उनके शपथ समारोह की चर्चा हो रही है, क्योंकि अमेरिका के इतिहास में 40 साल के बाद पहली बार डोनाल्ड ट्रंप खुले आसमान में नहीं बल्कि संसद हॉल के अंदर शपथ लेंगे। आइए जानते हैं कि इसके पीछे की वजह क्या है। ऐसे तो डोनाल्ड ट्रंप अपने बयान और आक्रामक तेवर को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन इस बार उनका शपथ ग्रहण समारोह भी चर्चा में है। अमेरिका में सोमवार को ट्रंप का शपथ ग्रहण समारोह पिछले कई मौकों की तरह कैपिटल हॉल के खुले प्रांगण में नहीं बल्कि अंदर कैपिटल रोटुंडा नाम के हॉल में होगा। 4 दशक पहले साल 1985 में रोनाल्ड रीगन के दूसरे कार्यकाल में ऐसा हुआ था। 40 साल के बाद डोनाल्ड ट्रंप बाहर खुले आसमान में लोगों के समक्ष शपथ न लेकर कैपिटल के भीतर एक हॉल में शपथ लेंगे। बताया जा रहा है कि भीषण ठंड की वजह से ट्रंप का शपथ ग्रहण समारोह खुले में नहीं होकर संसद के अंदर होगा। ट्रंप के शपथ ग्रहण के दौरान तापमान -7 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। शपथ ग्रहण के लिए कैपिटल हिल्स के अंदर कैपिटल रोटुंगा में स्टेज तैयार किया गया है। कैपिटल रोटुंगा कैपिटल हिल्स बिल्डिंग में गुंबद के नीचे है और अमेरिकी संसद के दोनों सदनों की ओर जाने वाले गलियारों से जुड़ा हुआ है। दूसरी वजह सुरक्षा को लेकर बड़ी चिंता भी बताई जा रही है। आपको बता दें, डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल होंगे। क्वाड देशों के सभी विदेश मंत्रियों को भी न्योता भेजा गया है। इस मौके पर क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक भी प्रस्तावित है, जिसमें जयशंकर भी हिस्सा लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।